ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है और इसका महत्व भी सभी ग्रंथों में बताया गया है। इस महीने सूर्य के गभस्तिक रूप की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ के महीने में रविवार को उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं और व्रत रखने से उम्र लंबी होती है। साथ ही त्वचा से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन यानी रविवार के दिन जल का दान करने से कई यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने के रविवार को उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में लाल चंदन, लाल फूल, चावल और कुछ गेहूं के दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान भास्कर को नमस्कार करें। इसके बाद भगवान सूर्य के 12 नामों का भी जाप करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने के रविवार को व्रत रखने से बीमारियों से राहत मिलती है। इस दिन व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, सिर्फ फल खाना चाहिए। सूर्य की उपासना में सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही इस दिन पीना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए। सूर्य की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कमजोर है तो सूर्य ग्रह को प्रबल करने के लिए ज्येष्ठ मास से अच्छा मास कोई दूसरा नहीं है। इस महीने में भगवान भास्कर की श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा करना चाहिए। हर रविवार व्रत रखना चाहिए और यदि व्रत रखना संभव नहीं है तो आप प्रातःकाल उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके भविष्य में उन्नति होती है, आपका भविष्य उज्जवल होता है। नौकरी में, कारोबार में, विद्याध्ययन में, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास के रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर इनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल में कांचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनती थी और सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता व कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी और समृद्ध होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी उसने कुछ नहीं खाया। ऐसे ही भूखी प्यासी सूर्यास्त के बाद वह सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा व व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से 5 स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट होते हैं तो मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं।
पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुंजकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़ा लेके वह चले गए। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों को पुत्रों की प्राप्ति हो गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार जो भी रविवार का व्रत करता है, भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है, भविष्य उज्जवल होता है और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में दी गई जानकारी, यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः।